इस कहानी में आंसू हैं, लेकिन कोई रोता नहीं। दर्द है, लेकिन कोई शिकायत नहीं। और एक बूढ़ा इंसान है जिसका नाम है मंगर। कवि परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को बिहार के बेनीपुर, मुजफ्फरपुर में हुआ था। वे न सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण लेखक भी थे। उन्होंने शिक्षा छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और लगभग 9 साल जेल में भी रहे। उनकी प्रमुख रचनाओं में चिता के फूल, माटी की मूर्तें, गांधीजी की मां, नया समाज, कर्मवीर। कविता मंगर का सारांश व विश्लेषण। मंगर नामक यह रचना एक भावुक, मानवीय और सामाजिक चेतना से भरी हुई कहानी है, जिसमें मंगर नाम के एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी मजदूर के जीवन को लेखक ने बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। मुख्य पात्र मंगर। मंगर एक गरीब किसान मजदूर है जो अपने झुके हुए शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल और बैलों को हाँकने वाले ठेठ अंदाज में खेतों की ओर जाता है। लेखक जब भी सुबह सुबह ऐसे किसी दृश्य को देखता है तो उसे मंगर की याद आ जाती है। मंगर का अतीत और दर्द। मंगर की एक ही संतान थी, एक बेटी, लूली। बेटी की शादी में मंगर ने दहेज सहित बहुत कुछ दिया, लेकिन जब बेटी को ससुराल में कष्ट हुआ और वह मायके लौट आई तो मंगर का स्वाभिमान टूट गया। जब वह बेटी को वापस ससुराल छोड़ने गया तो उसे अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन वह चुपचाप लौट आया। बच्चों के प्रति मंगर का व्यवहार। मंगर बच्चों से नफरत नहीं करता था, लेकिन वो उनसे दूर रहता था। जब बच्चे उसे छेड़ते थे या उसे गालियां देकर चिढ़ाते थे, तब भी वह चुपचाप मुंह फेर लेता था। मंगर की यह चुप्पी उसके भीतर के टूटे हुए आत्मसम्मान को दर्शाती है। मंगर का अंत। मंगर को एक दिन सड़क पर बेहोश पाया गया। लोगों ने उसे उठाया, संभाला, लेकिन वह जमीन पर गिरता रहा। यह दृश्य मंगर के जीवन की हार और उसकी चुपचाप खत्म हो रही पीड़ा का प्रतीक बन जाता है। मुख्य भाव और संदेश। यह रचना गरीबों के आत्मसम्मान, उनके जीवन की संघर्षमयी स्थितियां और समाज द्वारा किए गए अन्याय को उजागर करती है। मंगर जैसे लोग बाहर से भले ही चुप हों, लेकिन अंदर बहुत कुछ झेलते रहते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस पात्र के माध्यम से यह दिखाया है कि एक गरीब व्यक्ति के भी सम्मान, दर्द और आत्मा होती है। इसके अलावा भी आपको इस कविता से क्या संदेश मिलता है, कमेंट करके बताएं।